इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, साइज जो होता है एटम का उसका हमारे पास बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ कैसे इफेक्ट होती है। इसके साथ ही जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते जाते हैं, मींस मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की होती जाती है, तो उसके बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होगा और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आया बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इस सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड लेंथ क्या है, चलें डेफिनेशन से जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स बॉन्डेड थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास टू एटम्स को मैंने डिनोट किया है। ठीक है, अब दोनों एटम्स के दरमियान जो हमारे पास पॉजिटिव साइन रेड सर्कल में है, ये हमें न्यूक्लियस को डिनोट करता है। अब आप देख सकते हैं कि एक ब्लू एरो ड्रॉ किया गया है एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक। तो ये जो डिस्टेंस है दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान, इसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। फ्रेंड्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ पर असरअंदाज होंगे। फर्स्ट है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। फ्रेंड्स, जैसे ही साइज बॉन्डेड एटम्स का इंक्रीज होगा तो वहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इस तमाम को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही सेकंड फैक्टर को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के साथ क्या बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। थर्ड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड, कि जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो आएगा किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो तब वहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आया इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में देखना है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। फ्रेंड्स, बॉन्ड लेंथ को बेहतर तौर पर समझने के लिए और इन फैक्टर्स का क्या असर होगा बॉन्ड लेंथ पर, इन तमाम को जानने के लिए आप मेरी वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखें ताकि आप बेहतर तौर पर बॉन्ड लेंथ को समझ सकें। फर्स्ट फैक्टर जो कि बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट करता है वो साइज है बॉन्डेड एटम का। फ्रेंड्स, याद रखें कि जैसे जैसे साइज एटम्स का इंक्रीज होता जाएगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो बॉन्ड होगा टू सेम एटम्स के दरमियान या आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान होगा, तो याद रखें कि इस केस में बॉन्ड लेंथ एडिटिव प्रॉपर्टी है। मीन्स हम इन दोनों की जो न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस होगा एटम्स का, उसको ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने बॉन्ड लेंथ को इक्वल किया है R1 प्लस R2 के। यहाँ R1 जो है वो रेडियस है फर्स्ट एटम का और R2 जो है वो रेडियस है सेकेंड एटम का। जब दोनों रेडियस को हम प्लस कर लेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बॉन्ड लेंथ हमें मालूम हो जाएगी। लेकिन याद रखें फ्रेंड्स कि ये बॉन्ड लेंथ उसी केस में हम ऐड करते हैं कि जब कभी हमारे पास दो सिमिलर या आइडेंटिकल एटम हो। इसी को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, बॉन्ड बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ जब 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास हम देख सकते हैं कि डायग्राम में जो एक एटम का रेडियस है हाइड्रोजन एटम का, उसे R1 से डिनोट किया है, सेकेंड एटम के रेडियस को R2 से मैंने यहाँ डिनोट किया है। फ्रेंड्स, इन दोनों के रेडियस की जब हम ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास आएगी 0.74 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं आइडेंटिकल एटम्स के केस में कार्बन की। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान बना है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी,
यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियस होता है कार्बन एटम का वो 77 पिकोमीटर है। ठीक है, एक कार्बन एटम का रेडियस फ्रेंड्स याद रखिए 77 पिकोमीटर है। सेकेंड कार्बन एटम का रेडियस जो है वो भी हमारे पास 77 पिकोमीटर है। अब अगर आप मालूम करना चाहें कि हमारे पास यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे? याद रखिए, अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि जब कभी आइडेंटिकल एटम्स होंगे तो इस केस में बॉन्ड लेंथ हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। मीन्स हम दोनों रेडियस को जो आपस में सम अप करेंगे या ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऐड करते हैं कि एक रेडियस जो R1 है उसकी वैल्यू 77 है, प्लस सेकेंड रेडियस कार्बन का उसकी वैल्यू जो है R2 की वो भी 77 है। दोनों को ऐड करते हैं, एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर आता है 154 पिकोमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखें आप अगेन कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो हमने मालूम की है आइडेंटिकल एटम्स में, तो यहाँ पर ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। और इसके साथ ही जैसे ही साइज बॉन्डेड एटम्स का इंक्रीज होता जाएगा फ्रेंड्स, याद रखें कि उनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। सेकेंड केस है हमारे पास बॉन्ड बिटवीन अनआइडेंटिकल एटम्स। फ्रेंड्स, अब आइडेंटिकल एटम्स नहीं है हमारे पास। अनआइडेंटिकल एटम्स का मतलब कि दो हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल्स में टू डिफरेंट एटम्स होते हैं तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी दूसरे के मुकाबले में। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होगा फ्रेंड्स, ये जानते हैं। याद रखें, जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होगी वो अब क्या होगी, काफ़ी छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि जब कभी बॉन्ड बनता है टू डिसिमिलर या अनआइडेंटिकल एटम्स के दरमियान, तो फ्रेंड्स वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं रहती। क्यों एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होगा बॉन्ड लेंथ? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया है दोनों एटम्स के दरमियान। जबकि हमने जब आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बात की थी तो उस केस में हाइड्रोजन और कार्बन में हमने कहा कि बॉन्ड लेंथ एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। फ्रेंड्स, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब कभी बॉन्ड अनआइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनेगा तो इस केस में बॉन्ड लेंथ एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि हमारे पास अनआइडेंटिकल एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो बॉन्ड लेंथ जो होगी कम होगी। चलिए इसी को जानते हैं। बॉन्ड लेंथ बिटवीन अनआइडेंटिकल एटम्स। फ्रेंड्स, याद रखें कि जहाँ कहीं बॉन्ड बन रहा होता है टू डिसिमिलर एटम्स के दरमियान, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई होती है। और इसी केस में हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मालूम है कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जबकि दूसरी साइड पर जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो इस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। एज अ रिजल्ट फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब बात करते हैं कि जहाँ कहीं हमारे पास बॉन्ड बनेगा टू डिसिमिलर एटम्स के दरमियान, तो उस केस में हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास टू डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमेशा कम हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की गई वो 107.7 पिकोमीटर है, जबकि इसकी जब ओरिजिनल या एक्चुअल बॉन्ड लेंथ को देखा गया तो वो जो है इससे कम है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि 91.7 पिकोमीटर इसकी हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है वो है। ये बॉन्ड लेंथ क्यों रिड्यूस हो गई? फ्रेंड्स याद रखें कि जब एक चीज़ को काफ़ी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा जाता है, जैसे कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पर डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। जब डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा तो फ्रेंड्स याद रखें कि अनआइडेंटिकल एटम्स के केस में हमारे पास जो है न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारे पास इस केस में जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होगी वो कैलकुलेटेड के मुकाबले में कम होगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन हाइड्रोजन के मुकाबले में ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्रेंड्स जब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में जो हमारे पास कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ है वो 136 पिकोमीटर है, जबकि इसकी अगर ओरिजिनल लेंथ को हम देखें तो वो काफ़ी कम है कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड की जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है वो 127 पिकोमीटर है। अगेन ये बॉन्ड लेंथ क्यों कम है कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ के मुकाबले में? तो आपको मैं बताऊं, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज़्यादा होगी तो उसका न्यूक्लियस ज़्यादा कुव्वत से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होगी, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। अगेन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से या ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बॉन्ड लेंथ जो कैलकुलेट की गई हाइड्रोजन ब्रोमाइड की वो है 151 पिकोमीटर, जबकि एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ है वो इससे कम है, जो 141 पिकोमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं वो कम है। फोर्थ एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडाइड की। अगेन आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन आयोडाइड का है वो 171 पिकोमीटर है। फ्रेंड्स ओरिजिनल जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास जो है वो 161 पिकोमीटर है। आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ से कम है, क्योंकि जब किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा कुव्वत से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा एटम्स के दरमियान तो एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होंगे। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड ऑन बॉन्ड लेंथ। फ्रेंड्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जब बॉन्ड का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होगा। याद रखें कि जैसे ही हमारे पास बॉन्ड नंबर इंक्रीज होगा या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, फ्रेंड्स याद रखें कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाने की वजह से ओरिजिनल जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि जैसे ही सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में ये कार्बन की अटैचमेंट हुई तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो भी एकदम से रिड्यूस हो गई। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो हमारे पास यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.20 एंगस्ट्रॉम। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के मुकाबले में ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और भी कम है।
इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड इंक्रीज होते जाते हैं, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास बॉन्ड इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे फ्रेंड्स, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी, जैसे कि हम कार्बन में देख सकते हैं। अब ये बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्यों इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करते हैं। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो इस केस में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इस केस में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में। और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हुए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी इंक्रीज होती गई। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ज़्यादा कुव्वत से न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास नंबर ऑफ जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम कार्बन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखते हुए समझते हैं कि किस तरीके से कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्यों ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं इनके ऑर्बिटल्स, तो वो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हैं। यही वजह है कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है या सिग्मा बॉन्ड जो होता है, इस केस में बॉन्ड लेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डिस्कस करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में। एज अ रिजल्ट अगर हम इसकी कार्बन कार्बन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड बनता है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में, और 1 पाई बॉन्ड बनता है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। इसलिए अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में कम है, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब कभी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं डायग्राम में कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं शेयरिंग में, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं जो कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं शेयरिंग में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है और इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है जो कि हमारे पास इक्वल है 1.20 एंगस्ट्रॉम के। फ्रेंड्स अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते हैं तो एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ। फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जब हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का जिसकी हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होता है। फ्रेंड्स याद रखें कि जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज होता जाता है तो हमारे पास वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पर जो s करेक्टर इन्वॉल्व होता है इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में वो 25% s करेक्टर इन्वॉल्व होता है।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन की केस में हमारे पास 33.3% s करेक्टर इन्वॉल्व होता है, जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास 50% s करेक्टर इन्वॉल्व होता है इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। फ्रेंड्स, हमने बात की कि जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे जो कम बॉन्ड लेंथ होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ 50% एस करेक्टर है। इससे के बाद सेकंड नंबर पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में होगी, और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास होगी। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज होता जाता है तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्यों कम होती जाती है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जैसे जैसे हमारे पास s करेक्टर इंक्रीज होता जाता है तो p जो ऑर्बिटल है वो छोटा होता जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल्स जो हैं या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं। अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से हमारे पास बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। इस वीडियो के जो की पॉइंट्स जो हमने डिस्कस की वो ये हैं कि जैसे जैसे साइज बॉन्डेड एटम का इंक्रीज होता है, साथ ही हमारे पास बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाती है। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की, तो जैसे ही हमारे पास एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होता है, एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है। थर्ड पॉइंट हमने कहा कि हमारे पास एस करेक्टर का या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होता है। फ्रेंड्स, हमने बात की कि जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होता जाता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास सबसे शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होती है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को। थैंक यू फ्रेंड्स।